बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है क्लास 9 न्यू सब्जेक्ट केमिस्ट्री। लेक्चर नंबर है 21। टॉपिक हमारा है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। पिछले दो लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में सारा डिटेल के साथ बताया था, किस तरह प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, किस तरह इलेक्ट्रॉन की हुई। तो अब तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास है न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे तो रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि जो टोटल मास है किसी एटम का, यानी ये देखें मास एटम का, वो किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तीन ही पार्टिकल हैं फंडामेंटल। तो जब न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था तो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है, अगर इसको हम अलग-अलग इसका मास मेजर करें और कि टोटल एटम का मास हम लें तो वो इक्वल नहीं आ रहा। यानी इलेक्ट्रॉन का मास हमने ले लिया, प्रोटॉन का ले लिया और फिर टोटल एटम का ले लिया, तो वो दोनों इक्वल नहीं आ रहे थे। तो इसलिए उसने सोचा कि कोई और पार्टिकल भी इसके अंदर मौजूद है जो कि न्यूट्रॉन था, लेकिन अभी उनको नहीं पता था। तो एक पार्टिकल और भी है जो टोटल मास जिसकी वजह से बराबर नहीं आ रहा। तो फिर 1932 में एक साइंटिस्ट था चैडविक साइंटिस्ट 1932, उसने क्या किया? उसने एक बेरिलियम का एटम लिया। बेरिलियम, ये हमारे पास बेरिलियम का ये एटम है, इसका मास 9 है, एटॉमिक नंबर जो है 4 है। तो उसने उसके ऊपर हीलियम होता है अल्फा पार्टिकल कहते हैं इसे हम, ये डबल यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको टारगेट किया, इसके ऊपर बेरिलियम के ऊपर गिराया, उसके ऊपर लगाया। जब उसके ऊपर लगाया तो उसके अंदर से मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन निकली, जिनको उसने न्यूट्रॉन का नाम दिया। यानी बेरिलियम के टारगेट के ऊपर उसने हीलियम को बम्बार्डमेंट की, तो जाहिर बात है उसमें से इलेक्ट्रॉन भी निकले होंगे, प्रोटॉन भी निकले होंगे, उसके साथ उसने देखा एक न्यूट्रल पार्टिकल और भी निकल रहे हैं, जिसको उसने न्यूट्रॉन का नाम दिया। तो न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ लेते हैं कि न्यूट्रॉन, एक तो इनके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता, क्योंकि ओवरऑल एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जाहिर बात है फिर तीसरा पार्टिकल जो है वो न्यूट्रल होगा। और दूसरा यह है ये पेनिट्रेटिंग होती हैं, यानी ये किसी भी मैटर के अंदर से पेनिट्रेट कर जाती हैं, निकल जाती हैं आगे की तरफ। और इनका जो मास होता है न्यूट्रॉन का, वो नियरली प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। यानी तीन किस्म की प्रॉपर्टी मैंने न्यूट्रॉन की बता दी कि एक तो ये चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं पार्टिकल, दूसरा पेनिट्रेटिंग होते हैं, तीसरा क्या है, इनका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। तो ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन होगा। इसके बाद हमने पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अब तीनों पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन अब हमें ये देखना है कि ये पार्टिकल पाए कहाँ जाते हैं, न्यूक्लियस कहाँ मौजूद है एटम का, और उसके अंदर कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं। तो ये डिस्कवरी और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर हम पढ़ेंगे। हमारे पास एक एटॉमिक मॉडल है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल पेश किया कि एटम के अंदर एक डेंस और हार्ड पार्टिकल होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, एक गोल्ड फॉयल ली, गोल्ड फॉयल, सोने की एक तह ली, बड़ी पतली, कितनी पतली ली? 0.00004 सेंटीमीटर थी। यानी इसकी जो मोटाई थी गोल्ड फॉयल की, ये हमने एक्चुअली गोल्ड फॉयल के ये गोल्ड फॉयल है और इसके ये एटम शो किए हुए हैं कि इसके अंदर जो है वो इस तरह के एटम है। एक सोने की फॉयल ले ली है और इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो है 0.00004 सेंटीमीटर थिक होती है। अब उसने क्या किया रदरफोर्ड ने, उसने उसके पास दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, रेडियम और पोलोनियम।
रेडियम एंड पोलोनियम। उसने रेडियम और पोलोनियम के अंदर से एक पार्टिकल निकलते हैं जिसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल एक्चुअली हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, ये He2+, इनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हीलियम के जो न्यूक्लियस हैं इनकी उसने बोmbardment करवाई, इसको उसने गिराया किसके ऊपर, उस गोल्ड फॉइल के ऊपर। ये देखें ये हीलियम अल्फा पार्टिकल हम कहते हैं, इसको उसने किसके ऊपर टकराया, उस गोल्ड फॉइल के ऊपर। उस गोल्ड फॉइल के अंदर एटम तो पड़े हुए थे ऑलरेडी। अब जब उसने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इसमें से गुजारे तो उसने देखा कि तकरीबन तमाम के तमाम पार्टिकल इस फॉइल में से गुजर गए। तकरीबन उसने एक रेशो ली 20,000 पार्टिकल की। 20,000 पार्टिकल में से ऑलमोस्ट तमाम पार्टिकल इसके अंदर से गुजर गए। कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, डिफ्लेक्ट से मुराद इसकी सतह से टकराने के बाद इधर मुड़ गए। कुछ जो है वो बिल्कुल टकराने के बाद वापस चले गए, यानी बाउंस बैक हो गए। यानी 3 किस्म के रिजल्ट उसे मिले कि कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ बाउंस बैक हो गए और कुछ बिल्कुल आगे की तरफ, ज़्यादातर आगे की तरफ चले गए। तो ये एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का, जिसमें उसने गोल्ड फॉइल ली और इधर से अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम के पार्टिकल उसने गिराए, सारे के सारे तकरीबन चले गए। कुछ पार्टिकल बाउंस बैक हो गए, कुछ पार्टिकल इधर से डिफ्लेक्ट हो गए। अब उसने इनका रिजल्ट क्या निकाला, आप देखते हैं जी। इससे उसने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये क्या चीज़ है जिसकी वजह से कुछ पार्टिकल आगे जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल बाउंस बैक हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला पॉइंट कि अब देखें ज़्यादातर पार्टिकल जो है वो आगे की तरफ निकल आए हैं, अनडिफ्लेक्टेड है। अनडिफ्लेक्टेड से मुराद इन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की। कुछ पार्टिकल ने देखें डायरेक्शन चेंज की है, ज़्यादा पार्टिकल समझने कि आगे की तरफ निकल आए। अब जिन तो ज़्यादातर पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड हैं, इससे क्या रिजल्ट आप ऑब्जर्व करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा एम्प्टी होता है, खाली होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, ये एटम है, अगर इसमें इसने पार्टिकल गुजारे तो देखें यहाँ से आगे जाएगा, यहाँ से आगे जाएगा, यहाँ से आगे जाएगा, यहाँ से आगे जाएगा। ज़्यादातर पार्टिकल आगे गए, इसका मतलब एटम का ज़्यादातर हिस्सा यहाँ से यहाँ तक खाली है। थोड़ा सा जो यहाँ वाला हिस्सा है वहाँ जब पार्टिकल आया तो थोड़ा सा इधर मुड़ गया या फिर बाउंस बैक हो गया। तो इस मीन के ज़्यादातर पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड थे, मुड़े नहीं हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, एम्प्टी है। एक रिजल्ट तो उसने ये निकाला। अब दूसरा रिजल्ट उसने क्या निकाला कि यहाँ पे जो पार्टिकल देखें, यहाँ से देख लें कि ये वाला जो पार्टिकल आगे यहाँ से ऐसे मुड़ा है, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। इसकी वजह क्या है, वजह यह है कि ये पॉजिटिव था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ भी अगर पॉजिटिव है तो ही वो उसने भी डायरेक्शन चेंज की है ना, क्योंकि जो सेम चार्जेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, रिपेल किया। रिपेल करने की वजह से ये इससे दूर हट गया। तो कुछ पार्टिकल जो थे जो डिफ्लेक्ट हुए हैं उससे ये शो हुआ कि एटम के सेंटर में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज की। अगर वो नेगेटिव चार्ज होता तो वो बजाय दूर हटने के वो इसकी तरफ आता। तीसरा पॉइंट उसने क्या ऑब्जर्व किया, अब यहाँ पे एक पार्टिकल जो बिल्कुल सेंटर में आके टकराया, ये तो साइड पे टकराया था, बिल्कुल सेंटर में टकराया, वो टकराने के बाद बाउंस बैक हो गया, वापस चला गया। यानी उसके अंदर से भी उसने गुजरने दिया उसको, वो वापस चला गया। वापस तो इस वजह से एक वजह तो ये थी कि पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन दूसरी वजह ये थी कि वो वाला हिस्सा बड़ा हार्ड और डेंस था। जब भी कोई चीज़ डेंस होती है, हार्ड होती है, तभी कोई चीज़ बाउंस बैक होती है। अगर वो हार्ड नहीं होगी तो वो उसके अंदर से गुजर जाएगी। तो इससे ये साबित हुआ कि सेंट्रल पार्ट जो है बड़ा हार्ड है, हार्ड एंड डेंस।
न्यूक्लियस का नाम दिया था। ये सेंट्रल पार्ट जो हार्ट था इसको इसने न्यूक्लियस का बाद में नाम दिया था। चौथा पॉइंट उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्जर्व किया कि इस न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो बड़ा स्मॉल है पूरे एटम के मुकाबले में, यानी इस एटम के मुकाबले में इसका साइज स्मॉल है। उसकी वजह क्या है कि सिर्फ कुछ पार्टिकल जो है वो बाउंस बैक हुए थे, बाकी तो सारे गुजर गए या डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेंट्रल पार्ट है ये स्मॉल है पूरे एटम के मुकाबले, स्मॉल साइज न्यूक्लियस का। पांचवा पार्ट ये था कि अब जाहिर बात है दरमियान में पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे तो अगर कोई चार्ज होता तो ये पार्टिकल इधर उधर मूव करते, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं। फिर अब जेहन में बात आती है ना, इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है लेकिन कहाँ पे है, उनके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब यही हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर मूव कर रहे हैं एटम के, यहाँ दरमियान में नहीं है, साइडों में नहीं है, सिर्फ साइडों के एंड पे एज पे ऊपर वो मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। उसके बाद एक चीज़ और उसने ऑब्जर्व की कि एटम जो होल है एक न्यूट्रल पार्टिकल है। एटम क्या है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है। उसकी वजह क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल इक्वल हो जाते हैं तो फिर दोनों के चार्जेस कैंसिल हो जाते हैं और टोटल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता और न्यूट्रल हो जाता है। अब लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, ये था कि जो एटॉमिक मास है वो डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस के अंदर कितने एटम पाए जाते हैं, कौन कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं। यानी एटम के न्यूक्लियस में हमें पता है कि प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है, तो टोटल मास इसी के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, क्योंकि ये देखिए मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 1814 टाइम जो है वो कम होता है। तो न्यूट्रॉन का मास है प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। इसका मतलब टोटल मास डिपेंड करता है एटम के न्यूक्लियस पे, और इसको कहते हैं न्यूक्लियॉन। इनके जो पार्टिकल हैं इनको हम न्यूक्लियॉन का नाम देते हैं। तो आज स्टूडेंट्स मैंने आपको दो डिस्कवरीज पढ़ा दी। एक पढ़ाई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें मैंने आपको बताया कि चैडविक ने बेरिलियम टारगेट पे हीलियम को बम्बार्डमेंट की और उसमें से न्यूट्रॉन निकले जो न्यूट्रल होते हैं, पेनिट्रेटिंग होते हैं। फिर दूसरा मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस यानी रदरफोर्ड, इसका दूसरा मेन टॉपिक इसका नेम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसमें उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। उसने गोल्ड फॉइल ली, उसमें से हीलियम को बम्बार्डमेंट कराई, फिर उसने देखा कुछ पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, कुछ डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, कुछ बाउंस बैक हो रहे हैं। फिर उसने रिजल्ट्स निकाले कि जो अनडिफ्लेक्टेड है इसका मतलब है कि टोटल एटम एम्प्टी होता है ज़्यादातर। फिर कुछ जो बाउंस बैक हो रहे हैं इसका मतलब कि सेंट्रल पार्ट डेंस होता है, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं इसका मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह उसने फिर इस तरह के रिजल्ट्स बनाए जो आप करेंगे। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्कवरी और न्यूट्रॉन शॉर्ट में आता है, वो शॉर्ट के लिए करेंगे, जबकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है।